वक्फ कानून बनने के बाद भी इसे लेकर अभी भी कई तबकों में बहस जारी है। इस मामले पर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यह तक कह दिया कि वह इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। इस रस्साकसी के बीच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ कानून के संशोधन को लेकर बड़ी बात कह दी है। आइए आपको बताते हैं वक्फ कानून के बारे में अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, साथ ही जानिए वक्फ है क्या और कौन से राज्य ने इसे लागू करने से मना कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर और आप इस समय देख रहे हैं India.com। सबसे पहले आपको सरल भाषा में बताते हैं कि ये वक्फ कानून है क्या और सरकार इसके पक्ष में क्यों है। वक्फ कानून वक्फ की प्रॉपर्टी के संबंध में पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त नियम लागू करता है। इसका नया नाम उम्मीद रखा गया है, जहां उम्मीद से मतलब है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट से है। यह कुछ पुराने प्रावधानों में बदलाव और कुछ नए प्रावधान अपने साथ लेकर के आया है। वक्फ बोर्ड अब मान्य तरीके से किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता। विवाद की स्थिति में अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है। वक्फ को संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, यह अनिवार्य होगा। मस्जिद और अन्य धार्मिक चिन्हों की पूर्व स्थिति बनी रहेगी। अधिसूचना से पहले स्थिति को मान्यता दी जाएगी। भूमि विवाद से निपटने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य अधिकारियों को भी आधिकारिक माना गया है, जिन्हें राज्य सरकार नियमित करेगी। कौन से राज्य ने इसे लागू करने से मना कर दिया? संविधान का अनुच्छेद कहता है कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है और वह राज्य के कानून से अलग है तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। इसका मतलब है कि राज्य सरकार का उस कानून से कोई लेना देना नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोग उन पर भरोसा रखें कि यह कानून बंगाल में नहीं आएगा। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगर उनकी पार्टी आरजेडी की सरकार बनती है तो वह इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, कूड़ेदान में भी फेंक देंगे। ऐसी उन्होंने बात कही, यानी वह इसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। राज्य सरकारें केंद्रीय कानून को रोकने में कितनी सक्षम है? यह ध्यान देने वाली बात है कि राज्य सरकारें केंद्रीय कानून को रोकने में कितनी सक्षम है। अगर केंद्र का कानून लाया गया है तो राज्य सरकार उसके खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन राजनीतिक कारणों से राज्य सरकार कानून को लागू करने में बाधा डालने की कोशिश कर सकती है, जो कि एक संवैधानिक मुद्दा बन सकता है। क्या संसद में पारित कानून को रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऐसे में वह सुनिश्चित करने के लिए संसद में बनाए गए कानून की समीक्षा करता है कि वह संविधान के अनुरूप हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो वह उसे रद्द कर सकता है। हालांकि संसद को संविधान के संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। तमाम ऐसी बड़ी एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। कैमरे के पीछे हमारे साथी सिमरन।